जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू फोर्स सिविल सर्विसेज। तो आप सभी को पता है कि कल रात में जो है एमपीपीएससी ने अपनी आंसर की अपलोड की थी, बट जो सी सेट का पेपर था उसमें काफ़ी सारे आंसर्स गलत थे। इस वजह से कुछ टाइम के बाद आंसर की को डिलीट कर दिया गया। देन आज शाम को दोबारा से आंसर की अपलोड की गई है। तो ये भी अभी प्रोविजनल आंसर की है, बिकॉज देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस जिन पर स्टूडेंट्स को डाउट है और उस पर आपत्ति जो है लगाई जाएगी। तो आयोग ने जो है बता दिया है कि आप जो आपके प्रूफ्स हैं उनको लेकर के आप आपत्ति भी लगा सकते हैं। तो ये जो है लंबी चलने वाली है कहानी, पर अभी हम जो आपकी आंसर की है वो देखेंगे, जिससे एटलीस्ट आपको इतना तो पता चल जाए कि आपका जो स्कोर है वो सेफ स्कोर है या नहीं। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, बीरा नदी। तो बीरा नदी किसकी सहायक नदी है? हम सभी जानते हैं बेतवा की है। ठीक है, सागर के पास में एक बीना नाम की जगह भी है, बेसिकली वहाँ पर ये है, जिसके ऊपर राहतगढ़ फॉल्स वगैरह भी आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि जो बारिश है इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होगी? तो हम जानते हैं एमपी का जो ये वाला पार्ट है ना, साउथ ईस्टर्न वाला पार्ट है, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है मंडला, बालाघाट मंडला, और ये जो होशंगाबाद वाला एरिया, सतपुड़ा वाला, पचमढ़ी वाला, यहाँ पर जो है बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा अखरानी और मथवार जो पहाड़ियाँ हैं वो किस नदी के द्वारा बनाई जाती हैं? तो ये बनाई जाती है नर्मदा के द्वारा। ठीक है, अखरानी हिल्स अभी लोगों ने पढ़ी होती है बेसिकली। दूसरा पूछा है यहाँ पर कि किस डिस्ट्रिक्ट में परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेंगे? फॉरेस्ट कवर मिलेंगे। तो यूजुअली तो सबसे ज़्यादा किसका है? बालाघाट का है, पर बालाघाट ऑप्शन में है नहीं है। तो सेकंड नंबर पर कौन था? श्योपुर था। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, बस पहला डिस्ट्रिक्ट याद कर लेते हैं, भैया पहला ये है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं सेकंड थर्ड से भी, तो उस हिसाब से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था कि एमपी में जो सबसे ज़्यादा इरिगेशन होता है वो किससे होता है? तो एमपी में सबसे ज़्यादा इरिगेशन होता है किससे? कुएं और ट्यूबवेल से। इसके बाद इनमें से पूछा गया था कौन सा युग्म गलत है? तो आंसर था आपका सुक्ता, क्योंकि सुक्ता जो है बैतूल में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये है खंडवा में। ये कहाँ है? ये खंडवा में है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में लॉ एस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो जो अभी आयोग ने उत्तर दिया है इसका, वो दिया है तीसरा। लॉ एस के उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो है देश में तीसरा स्थान है, ये आयोग ने आंसर दिया है। ठीक है, 7 नंबर के क्वेश्चन का। अगला देखते हैं, 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर साफ साफ हमें देखने को मिल रहा है कि लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरता जो है वो बहुत अधिक होती है, ऐसा कह रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा तो किसकी होती है? जलोढ़ की होती है, एलवीएल की होती है। तो जिसमें 2 नहीं था, सभी ने उस हिसाब से आंसर लगाया था, और 8 का आंसर बिल्कुल डी ही मिलता है हमें यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट आता है 9th क्वेश्चन, मैग्नीज की। तो मैग्नीज के लिए सभी को पता है बालाघाट फेमस है, भारवेली माइंस, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी इसमें। यहाँ थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि हर बार क्लाइमेट रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। यहाँ पर पूछा था कौन सा सही नहीं है, आपका आंसर था सी, कि मुरैना और दतिया में तापमान बहुत कम रहता है गर्मियों में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मिलेगा कि जो इंडिया बोल रही हूँ, मध्य प्रदेश का जो नॉर्थ वाला जो हमारा एरिया है, वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस, तापांतर बहुत ज़्यादा मिलता है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 72 में है। तो यही यहाँ पर आंसर दिया गया है। दूसरा, मौलिक अधिकार से संबंधित ये पूछा गया था। तो कई बार होता है कि मौलिक अधिकार पढ़ के हम सीधा BR अम्बेडकर जी की तरफ जाते हैं, पर ये आंसर जो है इसका क्या है? जवाहरलाल नेहरू है। हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो थोड़े से डिस्प्यूटेड हैं। फिर इम्पीचमेंट आपको मिलेगा, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, महाभियोग, आर्टिकल 61 में है। देन आफ्टर, औद्योगिक विकास जो है, विदेशी व्यापार का लाभ। अब यहाँ पर लोगों को थोड़ी सी मतलब देखने को मिला कि परेशानी है इसमें, कोई लोग बोल रहे हैं बी भी होगा, सी भी होगा, पर आयोग ने जो आंसर दिया है वो आंसर क्या है? ए है, बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन जो है। ठीक है, फिर RBI का नेशनलाइजेशन, बिल्कुल बहुत ईजी क्वेश्चन था। 1949-35 में जो है RBI बना था। देन आफ्टर हमें मिलेगा यहाँ पर कि जो हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफर है वो किस आर्टिकल में है? तो ये है 222 में। तो ये तो वो क्वेश्चन है जो आसानी से जिनके आंसर मिल गए हैं। उद्देश्य प्रस्ताव, जवाहरलाल नेहरू जो है, आपको पता है ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था। पिछली बार नंबर पूछा था, कौन से नंबर की मीटिंग है ये?
ठीक है, तो 13 दिसंबर पलट देता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 91st अमेंडमेंट पूछा था, तो ये मंत्री परिषद की संख्या को सीमित कर रहा था, 15% कर रहा है किसका, लोकसभा का। डायरकी द्वैत शासन किसमें लागू किया गया था, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में इसको लागू किया गया था। फिर संविधान सभा के ऊपर कथन पूछा गया था, बिल्कुल समस्या ही नहीं थी, ये कथन किसका था, महात्मा गांधी का था। हमने भी अपनी क्लासेस में कई बार डिस्कस किया है कि महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा लिखा जाए। मेकोंग रिवर से क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, किस देश से नहीं गुजरती, तो ये बांग्लादेश से नहीं गुजरती है। फिर यहाँ पर मिलेगा आपको महिला साक्षरता, तो ये सबसे ज्यादा किसकी है, मिजोरम की है ना। काफी सारे लोग गोवा वगैरह भी लगा करके आए हैं, जितना मुझे मिला सुनने को। इसके बाद पूछा था निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सर्वाधिक थी, तो काफी सारे लोगों ने बिहार लगाया, पर बिहार इसका आंसर नहीं, मेघालय है ना। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 10 सालों में देखी जाती है, तो डिकेडल ग्रोथ ज्यादा है किसकी, मेघालय की। देन आगे आते हैं 90 डिग्री ईस्ट रिज, ठीक है, ईस्ट रिज ये कहाँ पर है, तो ये हिंद महासागर, ये जो है कहाँ मिलेगी आपको, हिंद महासागर में मिलेगी। ठीक, इसके बाद पवन ऊर्जा के संबंध में यहाँ पर कथन दिए हुए थे, तो 25 का आंसर बिल्कुल जो सभी ने लगाया वही डी है। मध्य प्रदेश का आंसर यहाँ पे तीसरा नहीं, 7वां है। फिर यहाँ पे पूछा था सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, सर्वाधिक, अच्छा ये तो हो गया है। एशिया में कौन सा जो है वो स्थल लैंडलॉक्ड, तो थाईलैंड भैया, ये तो हम यूं ही देखते रहते हैं, थाईलैंड लोग जाते हैं, है ना, लैंडलॉक्ड नहीं है। फिर लॉ एस्क पे फिर से एक क्वेश्चन आ गया, है ना, लॉ एस्क में एमपी के लिए भी पूछ लिया है और इंडिया के टर्म्स में भी पूछ लिया है, तो यहाँ पर आंसर दिया गया है बी। क्या दिया गया है आंसर यहाँ पर दिया गया है बी, ठीक है। इसके बाद मूंगफली सभी लोग जानते हैं, गुजरात जो है इसका सही आंसर है। इसके बाद एटलस पर्वत अफ्रीका में है, कोई समस्या नहीं है। सुंदरबन तटीय और ज्वारीय हैं, जानते ही हम, वेस्ट बंगाल के और बांग्लादेश में हमको मिलते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का संगम जो है वो होता है यहाँ पे। फिर इनमें से कौन सा एक जो है आपका क्या है, आभासी सहायक, वो नहीं है, तो एलेक्सा, कोर्टाना, सीरी, कोर्टाना आपके लैपटॉप माइक्रोसॉफ्ट में होता है, एलेक्सा अमेजन का है ही, ठीक है। सीरी जो है एप्पल का है, कॉर्टेसा नहीं है, ठीक। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं ई गवर्नेंस, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है लोगों को कि इसका आंसर जो है सी भी होना चाहिए, बिकॉज आयोग ने जो आंसर दिया है वो आंसर दिया है ए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पर एक आपत्ति लगाए जाने की संभावना काफी ज्यादा है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, ई गवर्नेंस से हम क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से प्रोवाइड कराना, तो ये भी यहाँ पर आंसर होना चाहिए। इस क्वेश्चन पर आपत्ति लगाई जाएगी, आयोग ने आंसर यहाँ पर दिया है ए, ठीक है। इसके बाद फादर ऑफ एआई सभी लोग जानते हैं, जॉन मैकार्थी है, कोई समस्या ही नहीं थी, ट्यूरिंग लगा करके आए थे, पर ट्यूरिंग टेस्ट है यहाँ पर। साइबर सुरक्षा की विशेषताएं, है ना, तो इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है, सारी है, डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है सी टनल डायोड, जबकि बाकी सभी आप देखेंगे आंसर दे रहे थे शॉर्टकी डायोड, और स्टूडेंट्स का कहना है कि जेनर डायोड भी है, तो ये भी एक क्वेश्चन हमें मिल जाएगा जो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, इस पर भी आपत्ति लगाए जाने की संभावनाएं है, ठीक है। फिर देखा जाएगा कि कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जो एआई है आपका उसमें पक्षपात का स्रोत नहीं है, और जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आंसर लगाया है लोग, बिल्कुल मतलब होना ही चाहिए। आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, दैट पीपल आर दी बेसिस, कि जिसकी बेसिस पर बायसनेस आए, ठीक है। तो लेकिन जो आयोग ने आंसर दिया है वो आंसर दिया है डी, एबिलिटी, अब पता नहीं क्या सोच करके दिया है। फिर यहाँ पे पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कौन सी प्रणाली जो है इलेक्ट्रॉनिक होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती, तो आंसर है इसका डी, अशुद्धि, अंतक्षेप, इम्प्योरिटी, तो इम्प्योरिटी तो इनकी सुपर कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए की जाती है ना। फिर ई कॉमर्स क्या कर रहा है, तो ई कॉमर्स विश्वव्यापी पहुंच, 38 का आंसर भी क्या दिया है, सी दिया है, इस क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं है। इसके बाद रोबोट का फायदा कौन सा नहीं है, तो रोबोट का फायदा नहीं है बी, वे नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं, बिल्कुल 39 बी हो जाएगा यहाँ पर। सोशल मीडिया अनुकूल है, ठीक है, तो यहाँ पर सोशल मीडिया अनुकूल का आंसर जो मैक्सिमम लोगों ने लगाया था बिल्कुल ए लगाया था, वही आंसर दिया गया है, बट लोगों का कहना है कि सी भी जो है यहाँ पर आंसर हो सकता है। अब देखते हैं क्या होता है, फिर अभी तो ये प्रोविजनल ही है।
फिर यहाँ पर निर्मल वर्मा पुरस्कार भारतीय प्रवासियों द्वारा, कोई समस्या ही नहीं थी, डी इसका आंसर है। राष्ट्रीय उद्यान में भूरसिंगा, बारहसिंगा, कान्हा किसली का है, ये भी सभी को पता है ना, इस क्वेश्चन में कोई समस्या है। फिर यहाँ पर ढोकरा कला, अब ढोकरा कला का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आयोग ने आंसर दिया है वो ये दिया है सी, कि कपड़े वाली कोई कला है, तो बिल्कुल नहीं है, ये तो धातुओं का एक वो है, ठीक है। पर डी भी आंसर हो सकता है, क्यों हो सकता है, अगर इनमें से कोई एक गलत है, देखो ऑब्वियस सी बात थी कि या तो मेटल रिलेटेड होगा या कपड़े रिलेटेड होगा, तो इनमें से कोई तो एक स्टेटमेंट गलत है, और कोई एक स्टेटमेंट जब गलत है तो डी अपने आप गलत हो जाता है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आयोग ने आंसर इसका सी दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, तोरण द्वार जो है, तो 44 का आंसर जो यहाँ पर बी दिया गया है। तोरण द्वार तो हम सभी जानते हैं, तोरण द्वार किसके फेमस है, सांची के ही फेमस है, तो कोई समस्या ही नहीं है यहाँ पर। फिर भागीरथ, सिलावट, शादत खान, ये सभी कहाँ के थे, इंदौर के थे, ठीक। इनमें से फिर पूछा है कौन सा योग में गलत है, तो तुलसी शोध संस्थान भोपाल में नहीं है, चित्रकूट अमरकंटक में है। फिर कलचुरी वंश के जो शासक थे गांगेयदेव, उनके बारे में लिखा था अलबरूनी ने, आंसर सी है, कोई दिक्कत नहीं। फिर पंडित द्वारका प्रसाद की जो समाचार पत्र थी लोकमत। धर्मराजेश्वर की गुफाएं दसपुर मंदसौर में है, ये तो काफी कॉमन सा क्वेश्चन था। आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई, ठीक है, ये गोंड चित्रकला से संबंधित है, ये तो समझ में ही आ रहा है, बच्चों सिंह श्याम पढ़ते हैं हम, तो ये गोंड के ही होने थे, इनसे संबंधित है। कोयले के सकल उत्पादन में, भैया यहाँ ये क्वेश्चन बड़ा ही डिस्प्यूटेड है, कई सारे लोगों ने कल वो एमपी की जो मिनरल डेवलपमेंट वो है उसका स्क्रीनशॉट भी दिया ट्विटर का, जहाँ पर उन्होंने तीसरा दिया हुआ था, पर आयोग ने जो उसका आंसर दिया है वो आंसर दिया है चौथा। अब लोगों का कहना है कि सकल का पूछा है, तो फिर ऐसे तो बिटुमिनस पूछ लेंगे, एंथ्रासाइट पूछ लेंगे, अलग अलग पूछ लेंगे, है ना, तो ये क्वेश्चन अगेन आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। आयोग ने इसका आंसर दिया है चौथा। कपास और केले में बुरहानपुर है, कोई समस्या नहीं है। खूटिया पटेल सहरिया से संबंधित है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी का है। लाडली बहना स्कीम 1000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे इसमें। राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है। न्यूनतम जनसंख्या ग्राम पंचायत के लिए कितनी है ये, तो 1000 है, ठीक है। मुख्यमंत्री अगर अनुपस्थित हैं तो मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो मुख्यमंत्री द्वारा निर्दिष्ट जो मंत्री होंगे वो। पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल, पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलांकर। एफिनडेक्स पुणे में हुई थी। भारतीय सेना जो है इन्होंने क्वांटम प्रयोगशाला, अब ये क्वेश्चन तो गलत करने लायक था ही नहीं, मऊ में है तो मऊ ही होगा। फिर पूछा भैया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इंदौर में हुआ था, मोदी जी आए थे, ठीक है। एफएओ का हेडक्वार्टर रोम में है। सौभाग्य योजना मिनिस्ट्री ऑफ पावर से रिलेटेड है, विद्युत मंत्रालय से रिलेटेड है। भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा ये, तो थोड़ा सा दिखाई नहीं आ रहा प्रॉपरली, चलो ठीक है। अच्छा, एक कप लिखे हुए हैं, कौन सा कप जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, तो रंगा स्वामी वॉज रॉन्ग, ये पोलो का नहीं है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट अगर आप हटा दोगे तो हमें ऑप्शन मिलता है बी, 2, 3 एंड 4, ठीक है। फिर हॉकी के लिए जो है ये पूछा था द्रोणाचार्य अवार्ड, तो आंसर इसका सी दिया हुआ है, कोई समस्या नहीं है। फिर गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी ने जीता है, इन क्वेश्चन में भी कोई समस्या नहीं है हमें। राज्य मानव अधिकार आयोग की जो कमेटी बनाई जाती है, इसमें मुख्यमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं, जिसके आधार पर फिर बाकियों का नियुक्ति होती है। ओबीसी में जो संशोधन हुआ है उसमें 5 अशासकीय सदस्य होंगे, ऐसा जो है इसका आंसर है। कई सारे लोगों ने 3 लगाया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भाई ये क्वेश्चन भी कई सारे लोगों को लगा, पर आंसर जो है इसका डी है। दोनों कथन क्या है इसके सही है, ठीक। सतर्कता आयोग बना था के संतानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर। एससी कमीशन आर्टिकल 338 में है, ठीक है। कौन जो है सूचना आयुक्त नहीं हो सकते, तो राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का कोई भी सदस्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता। इसके बाद यूपीएससी स्टेट पीएससी 315 में है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। और कैग जो है इनकी सैलरी पूछी गई है, तो सभी की सैलरी आपको मिल जाएगी 2nd शेड्यूल में, ठीक है। मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग 1 फरवरी 1994 को बना है, कोई दिक्कत नहीं है। विजयनगर 1336 में, हरिहर और बुक्का। और ये दोहा पूछा था, कबीर का दोहा है, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम। चंपारण में नील की केथी 3 कटिया सिस्टम था। परमहंस मंडली महाराष्ट्र में बनी है। भारत छोड़ो आंदोलन, कई सारे लोग जो है यहाँ पर 7 अगस्त लगा करके आए, पर आंसर आपका 9 अगस्त है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तहकीके हिंद अलबरूनी की है। संताल विद्रोह, सिद्धू और कानू 2 लीडर थे यहाँ पर। प्रार्थना समाज की स्थापना भी महाराष्ट्र में ही हुई थी,
ठीक है, रनाडे और आपको मिलेगा आत्माराम पांडुरंग। बौद्ध गुफाएं, यहाँ पर जो है आंसर बलसर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सांची भी कई लोगों ने लगाया, देखते हैं क्या होता है। खैर, फिर नयनार और अलवरों की संख्या पूछी थी यहाँ पर, तो 90 का आंसर अगेन आपको मिल जाएगा, 12 और 63 है, ठीक है। फिर इसके बाद एटलस अक्ष, तो ये जो मिलेगा इसका जो है जोड़ पूछा था, सिनोवियल जोड़ है यहाँ पर। फिर बैंगन जो है वो कीट विरोधी था, ठीक है, इंसेक्ट्स, तो 92 का हो जाएगा आपका बी। फिर विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी जानते हैं तो हम, ठीक। कौन सा जो है इटाई तो ये कैडमियम से होता है। फूड में कौन सा वो जो है यूज़ किया जाता है, तो ये FPO था आपका, ठीक है। समझ में आ रहा है, हॉलमार्क तो होता ही नहीं है, तो आपके गोल्ड वगैरह सब में यूज़ किया जाता है। आयुष का फुल फॉर्म पूछा था यहाँ पर, बिल्कुल ए इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद हमें मिलेगा 97, तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है यहाँ पर इसका आंसर क्या है, दो पारिस्थितिकी तंत्र, दो इकोसिस्टम के बीच में जो होता है उस फेज को क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। फिर सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट वाला पूछा था, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो वेस्टर्न घाट है, कोई दिक्कत नहीं है। वायु की गति, विंड वेलोसिटी, एनीमोमीटर, एंड लास्ट आपको मिलेगा IIFM, भारत वन प्रबंधन संस्थान, तो ये जो है आंसर 100 का क्या होगा, भोपाल में होगा। मैंने पढ़ाया भी था कि मैनेजमेंट वाला भोपाल में और रिसर्च वाला जबलपुर में, तो ये जो है आयोग की आंसर की है, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिस्प्यूटेड हैं, तो डेफिनेटली इन पर आपत्ति लगाई जाएगी। इसके बाद जब आंसर की आएगी हम वो भी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल अगर आप 75 क्या, देखिए कोई भी व्यक्ति एक्यूरेटली नहीं बता सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट होती है, पेपर का लेवल होता है, कितने स्टूडेंट्स गए वो होता है, और कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी तक का अगर एनालिसिस आप देखें, अगर आप 75 के आसपास हैं तो आप खुद को सेफ मान सकते हैं और अपनी मेंस की जो प्रिपरेशन है वो शुरू कर सकते हैं। जय हिंद।